आप सब लोग सीधे बैठकर उस प्रभु की शरण में चलते हैं। गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे, मन स्थिति अनुकूल बनाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि चक्षुराततम्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। उपस्थित सज्जनों, वंदनीय मातृशक्ति, आइए एक भजन गुनगुनाएंगे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही यह सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही यह सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाए पहले उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाए पहले उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। परमेश्वर की व्यवस्था है, उसकी व्यवस्था में सृष्टि चल रही है। हम तो अपना शरीर भी नहीं चला सकते। अंदर क्या चल रहा है, बाहर क्या हो रहा है, संसार में कैसे हमारे लिए सारा सामान बन रहा है, ये बड़ी अद्भुत लीला है। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से, इसी धरा में फिर सब समाए। इसी धरा में है सत्य नियम, यही धरा का एक आ रहे हैं एक जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा तय कर दिया लौट के फिर से आना। तय कर दिया फिर से लौट। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेजने वाले हैं यहाँ, वही फिर वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु, वही ये सृष्टि। बैठे हैं जो धान की बालियों में, बैठे हैं जो धान समाये मेहंदी की लालियों में, समाये मेहंदी की लाल। हर डाल हर पत्ते में समाकर, हर डाल हर पत्ते में गुल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने, रचा है सृष्टि को जिस, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, जो पेड़ हमने
लगाए पहले उसी का फल हम अब पा रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाए पहले उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे हैं, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बोलो वैदिक धर्म की, बोलो ईश्वर दयानंद जी महाराज की, भारत माता की। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने। परमात्मा जन्मादि यश यतः, जन्म आदि व्यवहारों का कारण है, वह निमित्त कारण है इस संसार को बनाने में, चलाने में, संहार होने में। तो हम पदार्थों के बारे में जान रहे हैं, देवताओं की दृष्टि से ईश्वर को हम पृथक से देख रहे हैं। कल हमने आपके बीच बात की थी, कौन कौन देवता हैं, कहाँ चल रहा था, माता पिता। माता पिता के संदर्भ में हमने बात की कल। माता पिता की श्रेणी में आने वाले सभी संबंधी हमारे देव हैं, उन सब की पूजा करनी चाहिए। और पूजा का अर्थ होता है पूजा नाम सत्कार। बोलो क्या है, पूजा नाम सत्कार, सत्कार करना चाहिए। सेवा का अर्थ होता है पूज सेवायाम, पूजा का अर्थ होता है सेवा करना। बोलो जी क्या है, सेवा करना, सत्कार करना, यथा योग्य व्यवहार करना। तो हमें अपने माता पिता की, आज चाचा चाची, ताया ताई, दादा दादी, नाना नानी और सासू ससुर, ये हमारे पूजनीय देव हैं और इनका आरंभ में सत्कार करना चाहिए। आगे वाले देवताओं की बात करते हैं। आगे वाले देवता कौन हैं, आचार्य और अतिथि। बोलो कौन है। अब प्रश्न है, आप लोग ये जानते हैं अच्छे से कि ये आचार्य और अतिथि क्या होते हैं। ये आचार्य कौन है, आचार्य वह है जो हमें अध्ययन कराता है, जो हमें अध्ययन कराता है। सरस्वती विद्यालयों में पढ़ाने वाले को आचार्य कहते हैं, हमारे गुरुकुलों में भी आचार्य कहते हैं। तो क्या ये दोनों एक जैसे आचार्य हैं, है जी? हालांकि सभी अध्यापकों को आचार्य कहा जा सकता है, लेकिन आचार्य का मतलब केवल पढ़ाना नहीं है। आचार्य का अर्थ है उसका खुद का भी आचरण अच्छा होना चाहिए, वह विद्वान होना चाहिए, वह योग्य होना चाहिए और वह पवित्र होना चाहिए। आचार्य बहुत बड़ा भाव, बहुत बड़ा ध्येय लेकर काम करता है। आचार्य अपने शिष्यों को इतनी सुरक्षा प्रदान करता है जितना गर्भिणी स्त्री अपने गर्भस्थ शिशु को। अच्छा बताओ, इससे ज़्यादा बढ़िया कोई उपमा हो सकती है? संतान और गार्जियंस के मध्य में इससे बढ़िया और कुछ भी हो सकता है? माँ, आचार्य की माँ से तुलना कर दी। जैसे माँ अपने गर्भस्थ शिशु को पालन पोषण करती है, तपस्या करती है, क्या खाएं जिससे संतान को परेशानी ना हो जाए, कैसे चलें जिससे परेशानी ना हो जाए, कैसे रहें जिससे परेशानी ना हो जाए, ऐसे ही आचार्य भी उसी स्थिति में शिष्यों का पालन पोषण और शिक्षा प्रदान करता है। यह है आचार्य। अतिथि क्या होता है जी? अतिथि होता है, अतिथि का जो शाब्दिक अर्थ है वह यह है कि जो बिना तिथि के आगमन जिसका होता हो। हाँ जी, बोलो कौन है? बिना तिथि के जिसका आगमन हो जाए, समझो अतिथि। लेकिन ऋषि दयानंद ने कहा कि बिना तिथि के आने में भी व्यक्ति की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, या बिना तिथि के कोई भी आए वो अतिथि है?
अगर बिना तिथि के कोई भी आएगा तो चोर भी अतिथि की श्रेणी में आएगा। बोलो हाँ या ना? वो भी तो बिना तिथि के आ रहा है। लुटेरे, गलत लोग, कोई भी गलत व्यक्ति है, क्या वो अतिथि की श्रेणी में आएगा? तब ऋषि आनंद ने यहां एक परिभाषा दी अतिथि की। ये पूर्ण विद्यावंतः, धार्मिक, परोपकारी, सत्यवादी, जितेंद्रिय, नित्य भ्रमणकारिणो तान अतिथीन कथयन्ति। वह अतिथि कहलाता है जो विद्वान है, धार्मिक है, परोपकारी है, सत्यवादी है, जितेंद्रिय है और नित्य भ्रमण करता है समाज कल्याण के लिए। ऐसा व्यक्ति बिना तिथि के आए तब वह, बोलो, अतिथि कहलाता है। अब बताइए कितना अंतर आ गया। लोग तो ये समझ रहे बिना तिथि के आए वो अतिथि। रिश्तेदार को भी लोग अतिथि कहते हैं। रिश्तेदार अतिथि नहीं है। अच्छा, हम अलग रहते हैं, पिताजी अलग रहते हैं, और पिताजी बिना बताए आ जाएं तो क्या अतिथि हैं वो? लेकिन लोगों ने तो यही परिभाषा बना रखी है। हमारे सासू ससुर है, अगर बिना तिथि के बिना बताए आ जाएं तो क्या अतिथि हैं? नहीं, रिश्तेदार अतिथि नहीं होता। जितने संबंधी हैं, चाहे वो बहन बहनोई हैं, चाहे वो साला है, अच्छा बताओ अतिथि हैं ये? कमाल हो गया। लोग रिश्तेदारों को अतिथि कह रहे हैं। वो कह रहे अतिथि आए हुए हमारे यार। नहीं, वो मेहमान हैं, हमारे संबंधी हैं, हमारे, बोलो, संबंधी, हमारे घर के लोग हैं, हमारे घर के लोग हैं। और घर के लोग अतिथि नहीं होते। नहीं तो फिर तो पति पत्नी भी अतिथि हो जाएंगे। पत्नी नौकरी करती है, पति घर पर रहता है, या पति नौकरी करता है, पत्नी घर पर रहती, बिना बताए आ गया। अच्छा, क्या कहे अतिथि है? नहीं, बिना बताए अगर कोई भी आ रहा है तो फिर तो पति भी अतिथि हो गया। नहीं, अतिथि होता है जो हमारा रक्त संबंधी नहीं होता। बोलो जरा एक बार, कौन है वो? संबंधी नहीं है। वह व्यक्ति समाज का कोई भी व्यक्ति आ सकता है। अच्छा, ये परिभाषा से देखो कितना पवित्र वातावरण रहा होगा जब समाज का कोई भी व्यक्ति हमारे घर आ सकता होगा। क्या आ सकता है? अब तो गेट पर ही, गेट तब खोला जाएगा जब तक परिचय नहीं जान लिया जाएगा। ओहो, वो काल कितना अच्छा रहा होगा जब ये कह दिया जाए क्या भाई अतिथि आ गया, बात ठीक है आ जाओ। ओहो, कितना पवित्र वातावरण रहा होगा। क्योंकि यहाँ अतिथि की परिभाषा है। समाज इतना पवित्र था, विद्यावंत, धार्मिक, परोपकारी, सत्यवादी, जितेंद्रिय। अतिथि का सत्कार करना हमारा धर्म है। इसी चक्कर में तो सीता फंस गई। उस समय पर सबसे पहले ठग करने वाला राक्षस रावण। बताओ, अतिथि के वेश में ठग सबसे पहले किसने किया? अरे बोलो, रावण ने। उससे पहले कोई घटना बताओ जो देवता बन के आया हो, अतिथि बन के आया हो और घर वालों को लूट के ले गया हो। आजकल तो रोज घटना होती है। 2 साधु आए और घर को लूट के ले गए। अखबार में छपती है कि नहीं? अखबार में 2 साधु आए और घर को लूट के ले गए। हमारे कई बार पत्रकार लोग आते हैं कार्यक्रमों में, हम कहे मैंने कि कम से कम ठीक तो लिखा करो। और हमने क्या गलत लिख दिया? हमने कहा ये लाइन ठीक है, 2 साधु आए घर को लूट के ले गए, पर ठीक है, इसमें गलत क्या है? पर गलत है, ये लिखा करो 2 ठग आए साधु के वेश में, ये लिखा करो। बोलो सही है कि नहीं? साधु किसी का घर नहीं ठगता, और जो घर ठगता है वो साधु नहीं हो सकता। तब एकदम मेरी तरफ देखने लगे, बात तो ठीक कह रहे हैं आप। अरे साधु किसी का घर नहीं ठगते, और जो साधु हैं वो साधु ही नहीं है जो घर ठगते हैं। अतिथि
विद्यावान है, धार्मिक है, परोपकार। अच्छा, ये मैं गुण बता रहा हूं, फिर से सुनो जरा एक बार। विद्यावान, धार्मिक, परोपकारी, सत्यवादी, जितेंद्रिय, छल आदि दोषों से रहित ऐसा व्यक्ति कहीं मिले, उससे हमारी परेशानी होने की संभावना है जी? किंचित भी परेशानी? अब ऐसा व्यक्ति अतिथि है। ऐसा व्यक्ति आना चाहिए कि नहीं घर में? बिल्कुल आना चाहिए। परोपकारिणो नित्य भ्रमणकारिणो अतान अतिथीन कथयंती। जो नित्य भ्रमण करता है परोपकार के लिए, वह व्यक्ति कैसा कहीं भी मिल जाए, घर में आ जाए तो सौभाग्य की बात है कि नहीं? अरे बोलो, ये सौभाग्य की बात है। घर में आ जाए, उसकी सेवा करो। कैसे सेवा करो? आसनासन सैया भी अधमिर मूल फले नवा। महर्षि महाराज मनु कहते हैं, आसनासन सैया भी, भोजन से, आसन से, आसन से, भोजन से, वस्त्र से, मूल से, फल से, वस्त्र से, अनेकों प्रकार से उसे संतुष्ट करना चाहिए, उसे आदर करना चाहिए। ये दो ऐसे आदरणीय व्यक्ति हैं, आचार्य और अतिथि। अरे बोलो, कौन है? ये दोनों एक सम्मान के पात्र हैं, आचार्य भी और अतिथि भी। इनकी सेवा करो। लेकिन यहां सावधान रहो। महाराज मनु कहते हैं, वैडाल वृत्तिकान सठान हेतुकान वक वृत्तिंस्य मांग मात्र नार्चयेत। महाराज मनु कहते हैं, जो वैडाल वृत्तिक हैं, वैडाल जानते हो? विडाल, विलाव को कहते, विलाव, बिल्ली, बिल्ली और विलाव। अच्छा, बिल्ली सामने से वार करती है कि छिपकर? छिपकर वार करती है बिल्ली। विलाव छिपकर वार करता है। वो ठगने के लिए छिप करके आक्रमण करे। वैडाल वृत्तिकाल सठान वक वृत्तिंस्य, बगुले जैसी वृत्ति वाला। एक बगुला बैठा था, एक तालाब में बगुला बैठा। बगुले को जानते हैं आप? संस्कृत में बक कहते, बक, बगुला। सफेद होता है, एकदम सफेद पूरा। और तालाब में जब खड़ा होता है तो एक पैर से खड़ा होता है। ऐसा लगेगा जैसे मान लो भगत जी बैठ खड़े हो। भगत जी ऐसा लगता है जैसे तपस्या कर रहा है पानी में। लोग धोखे में आ जाते हैं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, राम धोखे में आ गए देख के। राम कहते हैं, पश्य लक्ष्मण पंपायाम, पश्य लक्ष्मण पंपायाम वकः परम धार्मिक। हे लक्ष्मण, देखो बगुला बड़ा धार्मिक है। मंदम मंदम पद्म धत्ते, ये तो बहुत धीरे धीरे पैर रखता है, जैसे किसी मछली को चोट ना लग जाए। राम कह रहे हैं लक्ष्मण से, बकह परम धार्मिक, बगुला बड़ा धार्मिक है भाई। अब एक मछली से रुका नहीं गया। मछली ऐसे आई छलांग लगाते हुए और कह के चली गई। अच्छा, मछली कहती है क्या? अरे बोलो, मछली कहती नहीं है। लेकिन महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं, राम क्या सोच रहे, क्या कह रहे हैं? महर्षि वाल्मीकि कह रहे हैं, लोगों को समझाने का संदेश है ये। मछली कहती है, बकह प्रशंसते राम, हे राम बगुले की प्रशंसा करते हो। मया निष्कुली कृता, मुझे बिना कुल का कर दिया इसने। क्या मतलब? सारे कुल को खा गया। हमें लगा भगत जी आ गए, हम सारे कुल खानदान को लेके भगत जी के दर्शन करने आए, सबको चट कर गया। जैसे तैसे बची हूं मैं, भागती फिर रही हूं। क्या सहवासिना, मछली कहती है, जो साथ रहता है उसको पता चलता है आदमी कैसा है। ओ
कितना बड़ा उपदेश कर गई देखो मछली। महर्षि वाल्मीकि ने कमाल कर दिया। सहवासी जो साथ रहते हैं उनको पता चलता है ये आदमी कैसा है, क्या करता है, क्या है इसके दिमाग में। वकवृत्ति जैसा, बगुले जैसी वृत्ति वाला जो आदमी को खत्म कर दे, कमाल है मांगने वाले हाथी पर और देने वाले झोपड़ी में। जो मांगने वाले घूमते हैं, हाथी है उनके पास, हाथी है, हाथी वाले आए नहीं मांगने वाले कभी, उनके पास हाथी, और देने वाले के पास झोपड़ी, साइकिल भी ना टूटी। अब अंदाजा लगाओ, वो आपकी वृत्ति पर पल रहे हैं, मोटे मोटे घूम रहे हैं, न मेहनत करे न कुछ करे, मांगने का काम। जो मांग कर खा रहे हैं, दूसरों के धन पर आश्रित रहते हैं, उनको बहुत बड़ा दोष लगता है। इसीलिए महाराज विदुर ने, महात्मा विदुर ने कभी कहा था, ये दो लोगों को बड़ा दोष लगता है, दो लोगों को बड़ा दोष लगता है, ऐसे दो लोगों को गले में पत्थर बांध के समुद्र में फेंक दो। अच्छा कितनी कठोर भाषा है। दो लोगों को गले में पत्थर बांध कर समुद्र में फेंक दो। अरे महाराज इतनी कठोर भाषा, किस किस को फेंक रहे हैं? तो कहा पहला जो गरीब है मेहनत नहीं करता, जो गरीब है मेहनत नहीं करता, और एक जो धनवान है दान नहीं करता। ये दो लोग समाज के लिए बहुत खतरनाक, और कमाल है दोनों ही हैं विद्यमान आजकल, हाँ या ना? गरीब मेहनत ना करते, आशा करते रहते कैसे वैसे ही फालतू फंड में मिलता रहे, और धनवान दान नहीं करते, इकट्ठा करता रहता है। एक एक घोटालेबाज जब पकड़ा जाता है तो कितना पैसा निकलता है? लाखों नहीं, लाखों नहीं, लाखों तो बहुत पीछे रह गए। आओ लाखों नहीं मिलते, 50 करोड़ से नीचे किसी के पास नहीं मिला। करोड़ों, 50 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, ओहो कई हजार करोड़, बाप रे बाप, इतना पैसा। अच्छा 1 करोड़ कितना होता है? एक आदमी की जिंदगी संवर जाए कि नहीं पूरी तरह, पूरा जीवन सुधर जा, पूरा जीवन, इतना होता है 1 करोड़। और लोगों के पास कितना करोड़ है? 100 करोड़, 1000 करोड़, कई हजार करोड़, और दान देने में सबसे पीछे। कौन है देवता? आचार्य और अतिथि, इनकी सेवा करो। अच्छा आर्य समाज की एक ऊंची विचारधारा के दर्शन करो, बहुत ऊंची, इसका स्तर दुनिया का कोई संगठन नहीं पा सकता। सारे संसार में आर्य समाज की पवित्र, सरल, व्यवस्थित विचारधारा। हम कह रहे हैं आचार्य और अतिथि। अच्छा बोलो, आर्य समाज के या पूरे संसार के? पूरे संसार के। यहां ये प्रतिबंधन नहीं लगा रहे कि आर्य समाज का ही आए तभी, लेकिन कह दिया है वो विद्वान होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए, छली कपटी नहीं होना चाहिए, परोपकारी होना चाहिए। हम तो गुण बता रहे, हम कोई व्यक्ति तो नहीं बता रहे। क्या बता रहे हम? क्वालिटी बता रहे, क्वालिटी। यहां किसी व्यक्ति के ऊपर लगाओ ये, और ऐसा व्यक्ति सारे संसार का कोई भी व्यक्ति पूजनीय है। बोलो हाँ या ना? यह है आर्य समाज की विचारधारा। इस मंच पर बैठने वाले किसी व्यक्ति ने यह कहा कि मुझे ही पूजना। कभी किसी ने कहा हो कि मुझे ही पूजना बस, और किसी को पूजने की जरूरत नहीं? ऐसा क्या? ये है अद्भुत बात, ये महानता है ये इस मंच की। लेकिन और मंचों पर लोग क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं हमें ही पूजना, हमें ही पूजना, कहीं दूसरे के प्रवचन सुनने भी नहीं जाना, ये कंठी हमारे गले में डालो, बस हमारे बंधुआ मजदूर बनो। भीड़ इकट्ठी कर रहे, भीड़। राजस्थान नज़दीक है आपके, हमारे भी बिल्कुल नज़दीक है। राजस्थान कितना नज़दीक है? आगरा की सीमाएं राजस्थान से लगती हैं। हमारे पास 4 प्रांत हैं, 4 क्यों 5 गाँव। इधर मध्य प्रदेश है, इधर राजस्थान है, इधर हरियाणा है,
और इधर दिल्ली है और उत्तर प्रदेश, ये सारे के सारे जिले प्रांत जो है इकट्ठे हैं हमारे पास। राजस्थान के लोग गाय और भेड़ बहुत रखते हैं और भेड़ चराने के लिए कई बार यूपी तक चले जाते हैं। भेड़ों को लेकर बड़ी बड़ी कई हजार भेड़ें होती हैं, कई रखवाले होते चले जाते। तो भेड़ों के ऊपर कुछ रंग लगा कर रखते हैं, रंग। हमने पूछा कि भाई ये बताओ ये भेड़ों पर रंग क्यों लगा के रखते हैं? तो उन्होंने कहा पहचान कैसे करेंगे, पहचान कैसे करेंगे? तो किसी ने तो माथा रंग रखा है भेड़ का, उसकी माथे रंगे वाली भेड़, मेहंदी लगा देते हैं रंग, बस वो कलर हो जाता है बालों पर जैसे आदमी कर लेता है। किसी ने पैर कर रखे हैं लाल, मेहंदी लगा रखी है पैरों पर। किसी ने पीठ कर रखी है लाल, किसी ने कोई डिजाइन बना रखी है। हमने कहा ठीक, हमारी समझ में आ गई, अब तुम जाओ। हमारे साथी कहने लगे क्या समझ में आ गया? हमने कहा हमने जैसे भेड़ वाले लोग अपनी भेड़ों को रंगते हैं वैसे ही बाबा लोग अपनी भेड़ों को आदमियों को रंगते हैं। क्या थी? अच्छा बताया आपको पीली भेड़ किसकी है बताओ? पीला रंग डाल दिया आदमी के ऊपर, बोलो किसकी भेड़ है पीली? नहीं पता? आचार्य श्री राम शर्मा गायत्री परिवार, कैसी भेड़ है इसकी? अच्छा सफेद भेड़ किसकी है? सफेद ब्रह्मा कुमारी तुम्हारे पास में ही है, ब्रह्मा कुमारी सफेद भेड़ घूम रही हैं। और कमाल तो तब हुआ किसी ने तो भेड़ों से कपड़े ही तरवाए दिए। आपको पता है जय गुरुदेव टाट की भेड़ बनाता था, टाट की। जय गुरुदेव पता है आपको? खुद पहनता था मखमल और अपने अनुयायियों को टाट पहना दिया। टाट, टाट जानते हो? टाट अरे बोरा, आजकल प्लास्टिक का आता है, पहले आता था ना उसका सन का बना हुआ, सूत का, उससे जो बनता उसके कपड़े बनवा दिए। टाट वाली भेड़, ओहो कमाल हो गया भाई। किसी की पगड़ी कैसी, टोपी वाली भेड़, बिल्लड़ वाली भेड़, लॉकेट लटका रखा है क्रॉस वाला, ये भेड़ नहीं है क्या है ये? अरे बोलो आर्य समाज बताओ ऐसा कोई चिन्ह देता हो अपना नया? आर्य समाज के पास नया कुछ नहीं है, जो है सब पुराना है। यहाँ लाल कपड़े वाले भी मिल जाएंगे, बोलो पीले वाले भी मिल जाएंगे, और बोलो सफेद वाले भी मिल जाएंगे। यहाँ कोई प्रतिबंधन है? यहाँ प्रतिबंधन केवल आचरण का है, चरित्र का है, नियम का है, नैतिकता का है। यहाँ फालतू का कोई काम नहीं। जिस चीज का काम नहीं, यहाँ कंठी माला लटकाते लोग नहीं मिलेंगे। कंठी तरह तरह की लटका ली, गंडे तावीज बांध दिए। यहाँ तो तिलक लगाना भी बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, नहीं तो तिलक पर ही झगड़ा हो रहा है। किसी का आड़ा तिलक, किसी का खड़ा तिलक, किसी के बीच में लाइन है, किसी ने कैसे भी बना रखा है। यहाँ तो तिलकों पे ही झगड़ा है। हद है भाई, देश में लोग कैसे कैसे कलाकार कैसे कैसे नमूने घूम रहे हैं। क्या समझ में आया? हम देवताओं की बात कर रहे हैं। कौन देवता? सारे संसार का आचार्य और अतिथि। कोई भी व्यक्ति देवता है, लेकिन वह पवित्र होना चाहिए, वह छल आदि दोषों से रहित होना चाहिए, वो विद्वान हो, धार्मिक हो, परोपकारी हो। ऐसा व्यक्ति आदरणीय है, पूजनीय है, सम्माननीय है। ये मंच ये कह रहा है। अच्छा बताओ, इस लेवल का दुनिया का कोई संगठन बराबरी कर सकेगा? सारे लोग कह रहे हैं हमें पूजो, हमें पूजो, बस दूसरे को मत पूजना। यह है आर्य समाज की ऊंची विचारधारा। कितनी पवित्र विचारधारा है। आपको एक बात और बताते हैं, सारे संसार में ऐसा संगठन केवल आर्य समाज, जहां किसी भी देश का किसी भी जाति में पैदा होने वाला व्यक्ति, किसी क्षेत्र विशेष में पैदा होने वाला व्यक्ति आर्य समाज में आकर अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। हवन कुंड पर आप मना कर दोगे तुम मत बैठो, बोलो कोई मना कर सकता है कि तुम ये जाति के हो ना, मंदिर से बाहर? ऐसा है क्या?
ऐसे बहुत मंदिर हैं जहां पर महिलाएं प्रवेश नहीं कर सकती। ऐसे बहुत मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं जहां हर व्यक्ति प्रवेश, अरे बोलो, नहीं कर सकता। आर्य समाज में है कोई प्रतिबंधन? आर्य समाज में कोई प्रतिबंधन नहीं है। आप जगजीवन राम को जानते होंगे, बहुत बड़े नेता रहे, मंत्री रहे, राष्ट्र स्तर के नेता थे जगजीवन राम। वो दलित वर्ग से आते थे। जब मंत्री बने तो काशी में उन्हें बुलाया गया एक मूर्ति अनावरण के लिए। तो मूर्ति को अनावरण करके चले गए। लोगों ने मूर्ति गंगा जल से धो दी। इस आदमी के छूने से अपवित्र हो गई। जगजीवन राम ने कुछ नहीं कहा। जगजीवन राम आर्य समाज आए। आर्य समाज के लोगों ने बुलाया। आर्य समाज के लोगों ने बुलाया, आर्य समाज के हवन कुंड पर बिठाया, यजमान बनाया, हवन कराया। मीडिया वाले आ गए, यानी आप आज आर्य समाज आए थे? हाँ, मैं आज आर्य समाज आया और मैंने हवन किया हवन कुंड पर बैठकर, और इनका हवन कुंड दूषित नहीं हुआ। ओहो, क्या कहा उन्होंने? इन आर्य समाजियों का मेरी वजह से हवन कुंड दूषित नहीं हो गया, उनकी मूर्ति दूषित हो गई थी। अब वो तो आर्य समाज की शान है कि नहीं? लोग कहने लगे, वाह, आर्य समाज भेदभाव नहीं करता, न किसी व्यक्ति के प्रति करता है, न किसी भी ग्रंथ या स्थान के प्रति करता है। आर्य समाज केवल उसकी बुराई करता है जो मानवता की हानि करता है। बोलो जरा, जो मानवता को नुकसान पहुंचाता है वो आर्य समाज को अपना शत्रु मान ले। आर्य समाज उसके लिए विरोधी है। लेकिन जो मानवता की लाभ देते हैं, मानवता का पोषण करते हैं, राष्ट्र को लाभ देते हैं, आर्य समाज उन लोगों का मित्र है। आर्य समाज सबका सहयोगी है। ये थोड़ी चर्चा की, से चर्चा कल करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सीधे बैठेंगे, शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षम पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सा मा शांतिः। ओम शांतिः शांतिः। जो बोले सो अभय। गुरुवर विरजानंद की, जगत गुरु महर्षि देव दयानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, योगीराज श्री कृष्णचंद्र महाराज की, महर्षि पतंजलि की, महामुनि पाणिनि की, देश और धर्म पर बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं की, भारत माता की, गौ माता का, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, जो बोले सो अभय। प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते जी।